हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरी तरफ से भाई राम राम। और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको भाई पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज की शुरुआत कर रही हूँ भाई कपड़े धोने से। आज ये बेड शीट बदली है मैंने, ये कंबल धोऊंगी और भी ये चादर धोऊंगी। और देखो भाई फटाफट मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया है, ये देखिए मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं सारे। इसके बाद है ना, इतनी तेज़ हवा चली, हमारी ये चादर है ना परली तरफ जाके गिर गई पड़ोसियों के भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और भाई कल पता है क्या है, अमावस थी, तो मतलब मैंने कल ही फिर पता है क्या शाम को झाड़ू मंगवा ली। और झाड़ू यूज करने से पहले ना फुल झाड़ू में बहुत बुरा दर निकलता है। तो उसको आप है ना ऐसे कहीं भी दर दरी कोई जगह हो ना, उस पर ऐसे हाथ से मसल लो धीरे धीरे, तो देखो ये बुरादा खूब निकल जाएगा अच्छी तरह से। ये ना हो कि टूट जाए झाड़ू, बड़ी सफाई से तसल्ली से धीरे धीरे ऐसे। मेरे हाथ में पता है मोबाइल है, नहीं तो दोनों हाथों को पकड़ के, दोनों हाथों से पकड़ के झाड़ू को दोनों हाथों से मसल देती हूँ मैं धीरे धीरे। तो सारा बुरा दाना बाहर निकल जाता है इससे। फिर है ना अंदर जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो फिर वो दिक्कत नहीं होती है। यहाँ भाई मैं झाड़ू लगा रही हूँ और भाई हमारे पड़ोस में आ गया कबाड़ी, वो बहुत ही शोर मचा रहा है। अब मैं उसको बोल तो सकती नहीं हूँ कि बीच में जाके भाई चुप हो जा। तो ठीक है भाई, जैसे भी उसका काम है, उसकी रोजी रोटी है, तो भाई नहीं किसी के बीच में भी हमें अपनी टांग और नाक घुसेड़नी चाहिए, कोई बात नहीं। बोल रहे तो ठीक है। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और पता है क्या है, मुझे जब झाड़ू लगाती हूँ ना साइड इन्वेटर रखा हुआ है, उस ट्रॉली के नीचे कई बार पता है क्या छिपकली आ जाती है। यहाँ तो मैं जाले झाड़ रही हूँ, लेकिन पता है क्या छिपकली नीचे से ट्रॉली के नीचे से निकल गई थी परसों की बात, और मेरे से भागा नहीं गया। तब वही बात याद आ गई, मैं हंस रही हूँ कि अब की बार दोबारा छिपकली आ गई ना, मेरे से भागा नहीं जाए, है करके बस पीछे हटूंगी, उठा भी नहीं जाएगा मेरे से। ये बात मैं भानु को बता रही हूँ। भानु उसका बैठी बैठी दांत फाड़ रही, देखो कुर्सी पे दिखाई दे रही है हल्की हल्की। ये देखो ये जहाँ मैंने पाइप फेंका उसके ऊपर एक सांप उसको डरा रही थी मैं। तो भाई बस मैं मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ना कान खजूरे से ना बिच्छू से। बस मुझे डर लगता है सिर्फ छिपकली से। कान खजूरा को फटाफट चप्पल दे चप्पल दे चप्पल, बस उसका काम कर दूंगी, उसको मार दूंगी, बिच्छू को भी है, यहाँ तक कि कॉकरोच को भी निकाल फेंकूंगी। लेकिन मेरे छिपकली है ना भाई, पता नहीं इसको देख के मेरे ना हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं भाई। उससे मेरे को लगता है बच्चा ही क्यों ना हो, छिपकली का बड़ी घबराहट होती है। और देखिए भाई यहाँ लेटे हुए हैं, इनके पैरों में इतना दर्द है, 3-4 दिन की हमारी छुट्टी हो गई है। अब क्या करें भाई, मजबूरी है। अब यही समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, कुछ और काम भी नहीं आ रहे हैं और टेंशन हो रही है। अब हम यही कह रहे हैं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर सोचने से क्या होता है, अपने सोचा कोई कभी होता है। वो तो जो भगवान और माता रानी चाहते हैं भाई वो ही होता है, अपने सोचने से भाई कुछ नहीं होता है। बस हाँ अपने ये कोशिश कर रहे हैं। और ये पता है अमावस वाली दिन की ही है, जिस दिन हमने अमावस निकाली थी ना, ये उसी दिन की है। नौरतों की तो मैं कल डालूंगी कि फिर ये रह जाएगी, फिर ये कब डालूंगी ये वाली वीडियो। उस दिन बना के रखी थी तो मैं सोची आज पहले यही डाल दूँ। तो ये आज शाम को ही है ना, ये झाड़ू मंगवाई थी तो इसको अच्छी तरह से भाई बुरादा निकाल के तो मैं यूज कर रही हूँ। और मुझे ध्यान भी नहीं, सच्ची आजकल दिमाग सेंटर में भी नहीं है। ये देखो हमने भाई वो नहीं लगाई है रेडी, ये देखो ये भट्टियाँ रखी हैं, दोनों चूल्हे रखे हुए हैं। यहाँ भी हमारी रेडी खड़ी है। नहीं तो इस टाइम तो भाई भाई काम होता रहता था उसका, छोले छोकते थे, यहाँ लवली प्याज छीलता था और हम अंदर की सफाई में लगे रहते थे। लेकिन आज ये बड़े उदास बैठे हुए हैं, इनके घुटनों में बहुत दर्द, देखा ना आपने पट्टी पहनी हुई है। और टाइम ये देख लो, इस टाइम तक ये बाहर काम करते थे, प्याज काटते थे अपनी। अब क्या करें भाई, इनके उदास चेहरा देख के भाई मेरा भी बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, बड़ी टेंशन वाली बात हो रही है। और ये देखो ये दोनों बहन भाई, मुझे पूजा नहीं करनी थी 2-3 दिन, ये दोनों बहन भाई देखो भाई पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। माँ बेटा तुम ये, मैं तो कहती थी कि मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन भाई भानु बोली नहीं मम्मी आप सिर्फ व्रत कर लेना, भाई पूजा की सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ। अब ये दोनों बहन भाइयों ने तैयारी कर ली मिलके, यहाँ भानु पूजा कर रही है। मैं कहती हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता ये अमावस के दिन की है, नौरतों के दिन की है, पहले नवरात्रि की। सच्ची आजकल ना टेंशन की वजह से दिमाग ही ठिकाने नहीं है बहन। और अब देखो मेरा और भानु का व्रत है, तो भाई ये मैं बना रही हूँ इसके लिए भाई साबूदाना भिगो के रख रही हूँ। ये साबूदाना है भाई, इसको है ना 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लूँगी, बिल्कुल इसका फिर सारा पानी निकाल दूँगी। ये देखिए मैंने 4-5 बार अच्छी तरह से धो लिया है। और ये इतना है तो इसके देखो मैं बता रही हूँ इतना है तो इसके नीचे तक इतना इसमें पानी भरना है। ये देखो
ये मैंने पानी भर दिया है। अगर आप इसका ऐसे करके देखो, आपको पानी दिखाई दे रहा है, इतना तो होना चाहिए, क्योंकि साबूदाना फूलता है। ये जब फूलेगा तो भी बड़ा ही फिर ये नरम पड़ जाएगा ना, तो बनेगा भी अच्छा, और एक एक दाना खिला हुआ बनेगा। आपको मैं आगे दिखाऊंगी भाई कैसे करना, लेकिन हाँ 3-4 बार धोने के बाद ही इसको भिगोना है। फिर अभी देखो, ये दोपहर का टाइम हो गया है। यहाँ मैं इसके पापा के लिए और लवली के लिए भी खाना बना रही हूँ। भानु का व्रत है और मेरा व्रत है। ये देखिए, ये रोटी सेकी है और उस साइड बनाई है भाई मूंग की दाल। भाई एक सिर्फ हरी मिर्च डाली हुई, क्योंकि इनको दस्त भी हैं भाई, इनके भाई टेंशन की वजह से दस्त हो गए इनको, और फिर घुटनों में तो दर्द है ही इनके। क्या करें भाई, समझ नहीं आ रहा, करें तो भाई क्या करें, पता नहीं भाई। सही में हे माता रानी, हे 84 घंटिया वाली, हे माँ बेर वाली, बेड़ा पार कर माता रानी, बेड़ा पार कर। दुर्गा त्रिनाथनी दुर्गे जय जय, काली नाथनी काली जय जय, उमा रमा बरमानी जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय। मैं तो दिन रात माता रानी का भाई जाप करती रहती हूँ, नाम लेती रहती हूँ। पर कहते हैं भाई जो ज़्यादा याद करता है ना, पता नहीं माता रानी हमें कभी याद करेगी भी या नहीं भी करेंगी। यहाँ भाई मैं अपनी अपनी चाय बना रही हूँ, ये देखो। चाय चढ़ाने के साथ साथ भाई मैं सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। इन्होंने खाना खा लिया है सब ने, तो मेरे को ये बर्तन फटाफट कर लूँ। बर्तनों का तो ये था भाई, करती रहती थी, लेकिन पता है क्या, पूरा दिन काम में लगे रहो, चाहे कि तो हंसी खुशी रहती है ना, काम चाहे कितना भी हो, इतनी थकान नहीं होती है। यहाँ मेरी चाय उबल गई थी, भाग के बंद की। लेकिन पता है, घर में फ्री रहो, वैसे तो हम सोचते थे कि भी छुट्टी कब होगी, कब आराम करेंगे, लेकिन देखो एक बीमारी में छुट्टी हो और एक हम अपनी मर्ज़ी से छुट्टी करें, बहुत फ़र्क होता है। अपनी मर्ज़ी से छुट्टी करें ना तो बिल्कुल उदासी नहीं होती, इंजॉय करते हैं, बल्कि चलो भाई आज छुट्टी करिए। लेकिन किसी बीमारी की वजह से छुट्टी करनी पड़ती है ना, बड़ी भाई टेंशन हो जाती है। भगवान ऐसी छुट्टी कभी ना करवाए, किसी की भी ना करवाए, मेरी क्या किसी की भी ना करवाए। घर में हंसता खेलता परिवार रहे तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। अब पता है काम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर पता है पूरे घर में ऐसी वो है, क्या बताऊँ, उदासी सी छाई हुई है। ये देखिए भाई, अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग लगभग 5 बज गए हैं, और मैं यहाँ पे भाई बना रही हूँ साबूदाना। साबूदाना खिचड़ी भी कह सकते हो, साबूदाना फ्राई भी कह सकते हो। उसमें मैंने 1 कड़छी देसी घी डाला है, और ये देखो ये भीगने के बाद देखो कैसा हो गया। इसको ये देखो, बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए, जैसे हम दबा के देखें और बिल्कुल ऐसे हो जाए। और देखिए बिल्कुल खिला खिला एक एक दाना ही देखिए, ये 4-5 घंटे भीगने के बाद ऐसे हो जाता है। इसमें फिर देखिए गर्म हो गया, तो इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है। इसके बाद मैं डाल दूँ इसके अंदर हरी मिर्ची ज़रा सी तड़केंगी। उसके बाद मैं डाल दूँ इसके अंदर टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी सेंधा नमक। इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, पर मुझे काली मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो हरी मिर्ची डालती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर आप है ना मूंगफली भी डाल सकते हो, मुझे मूंगफली भी पसंद, मुझे तो खैर मैं तो खा लेती, पर बानों को पसंद नहीं है। इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं, और इसको मैं ढक दूँगी। जब ये है ना घी अलग हो जाएगा ना, बिल्कुल मसाला पक जाएगा। मसाला तो खैर इसमें है नहीं कुछ, पर फिर भी ये देखो ये घी छोड़ दिया इसने, आलू ने अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी भाई जो भिगा भिगा के रखा था ना साबूदाना, ये साबूदाना मैंने डाल दिया है, और इसको देखो अल्टा पल्टी कर दूँगी। सिम गैस रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना भाई ज़्यादा सिम, मीडियम जो होती है ना उसमें वो रख के, और इसको मैं अच्छी तरह से देखो अल्टा पल्टी कर दूँगी इसको, और थोड़ी देर इसको ढक दूँगी। फिर ढकने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको हटा के ढक्कन, फिर इसको देखो फिर चला दिया है। इसको ऐसे ये 3-4 दफ़े ऐसे ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसे बिल्कुल इसका चेंज हो जाएगा कलर। देखो हो गया ना कलर चेंज, ऐसा होता है जैसे कि पानी की कंची सी होती है ना, उस टाइप का हो जाएगा। और सफ़ेद सफ़ेद जो साबूदाना दिख रहा था ना, तो अब सफ़ेद सफ़ेद दिखाई नहीं देगा, ये इस तरह का हो जाएगा। जैसे हम दलिया कच्चा कैसा लगता है, पकने के बाद कैसा लगता है, तो चेंज तो हो ही जाता है ना वो। ये देखो ये बन गया है, अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखा रही हूँ। भाई इसके साथ ही मैं आप सबसे भाई कह रही हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई गलती हो तो माफ़ करना। आजकल पता है दिमाग टेंशन में है, पता नहीं क्या की क्या बोल जाती हूँ, आप उस चीज़ को भाई इग्नोर करना और अपना साथ बनाए रखना। मिलते हैं भाई किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।